कांग्रेस की जनसभा में कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं की भी कोई कमी न थी। युवराज के स्वागत समारोह में हर कोई शामिल हुआ। मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे थे। तो भाग्य मिथिला के चैनल हेड जयपाल सिंह के साथ नेताजी कहें। इसी मन से राहुल गांधी ने कांग्रेस के बीच में एक मंत्र फूका है। कहां तक ये मंत्र कामयाब होगा? यह मंत्र चुनाव तक काम आएगा, लेकिन हमेशा चुनाव तक ही नहीं है। उन्होंने बहुत संजीदगी से और जो प्रदेश की जो विनाश की लीला बीजेपी रच रही उसका उल्लेख किया, भ्रष्टाचार का उल्लेख किया। केंद्र सरकार जो कुछ दे रही है, जो अधिकार हमारे खाद्यान्न के हैं, चाहे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, जो लोकपाल में अकलियत को, बहुत सारी बातें बहुत सुंदर तरीके से समझाई। और हमारे उत्तराखंड की जनता ने, आवाम ने उनका अभिवादन भी किया और उन्होंने भी जनता को भारी भीड़ को भारी उनको देख करके, मतलब एक ऐतिहासिक रैली को देख करके जनता का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया। सफल, बहुत सफल रैली बताई। तो ये हमारे लिए एक ऊर्जा का काम करेगी। पूरे प्रदेश में आज मैसेज चला गया कि बीजेपी की सरकार को जाने का एक अंतिम धक्का लग गया है, एक अंतिम आहुति राहुल गांधी के आने पर हुई। इसके जो ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से, और राहुल गांधी बहुत अच्छे बोले, वो देश के भविष्य भी हैं, एक नौजवान है, लेकिन उनकी एक सोच बहुत सकारात्मक सोच है, बहुत ऊंची सोच है। उनका उल्लेख उन्होंने आज किया। जनता ने तालियां बजाकर, हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया, उनका समर्थन किया। तो निश्चित रूप से ये भविष्य की एक रूपरेखा तय हो गई कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। पूरे प्रदेश की जनता जो कांग्रेस को टकटकी लगाए देख रही है, आशा भरी निगाहों से देख रही है। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने वाला है। कांग्रेस सरकार बनाएगी और जो 5 साल में विकास का पहिया बीजेपी की सरकार ने रोकने का काम किया है, पूरा पटरी से उतारने का काम किया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ये प्रदेश नंबर 1 था, लेकिन आज ये प्रदेश सबसे पिछड़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि दोबारा से इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक विकास का पहिया दोबारा से इस प्रदेश के अंदर चलना शुरू होगा। उत्तराखंड में वर्तमान सरकार के खिलाफ बहुत जनाक्रोश है और उसी परिणति थी कि आज इस मैदान पे एक बहुत ऐतिहासिक रैली हुई है और लोगों ने इस बात का संदेश राहुल जी को दिया है कि उत्तराखंड में लोग बदलाव चाहते हैं और इस बार निश्चित रूप से यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और कांग्रेस यहाँ पे सत्तारूढ़ होगी। उनका कहने का आशय ये है कि कांग्रेस एक ऐसा पारदर्शिता का, जो कांग्रेस ने प्रारंभ किया पारदर्शिता लाने के लिए, उसको पूर्णतः हम उस समय तक लागू कर पाएंगे और देश की एक नई पिक्चर, नई दिशा, नई तस्वीर सामने आएगी। ये राहुल जी का आशा है। आप हरिद्वार से यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? हम राहुल गांधी के विचार सुनने के लिए आए हैं और जनपद में कांग्रेस की लहर लाने के लिए आए हैं। आपको लगता है राहुल का आना आपके, विशेष रूप से अगर हम आपके जनपद की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तो क्या यहाँ देहरादून में राहुल के आने से हरिद्वार जनपद में जो कांग्रेस की संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, राहुल के आने से क्षेत्र में जो है और समीकरण बदलेंगे और कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। किस तरह से? कांग्रेस से विकास की जो लहरें हैं, जो आज इन्होंने क्षेत्र में बुनकरों और पिछली जाति के लिए जो कार्य करे हैं, उसका बेनिफिट इन्हें राहुल गांधी क्या पूरी समाज को, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। प्रतापनगर से आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं कांग्रेस की रैली में राहुल जी को सुनने आए हैं। जी, राहुल का आना जी क्या मैसेज देगा? कांग्रेस के उद्देश्य से स्थापना हुई थी और यहाँ की जो राज्य जिस गर्त में जा रहा है उसको उबारने के लिए राहुल जी की पास क्या विकास का खाका है, वो सुनने के लिए हम आए हैं। राहुल के दिमाग में जो विकास का खाका होगा, उसको एक संदेश के रूप में हम उसको पहुंचाना चाहते हैं। संदेश जाएगा कि राहुल जी की सोच क्या है, किस ढंग से वो देश का विकास करना चाहते हैं, किस ढंग से वो इस प्रदेश का विकास करना। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने हमेशा मूलभूत समस्या का निवारण किया है, आम जनता के हित में कार्य किया है, सदैव देश के विकास की बात। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आम गरीब लोगों के साथ कुठाराघात किया है। कांग्रेस के नेताओं ने सदैव हिंदुस्तान के विकास की बात की है। राहुल गांधी आने वाले समय पूरे भारत के लिए एक आशा की किरण है और विकास के प्रतीक है। राहुल गांधी का आगमन ही इस क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाएगा और कांग्रेस सरकार में आएगी। यहाँ की जो भी जनता थी, उस सब लोग इतने उत्साहित और इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आए और उन जो राहुल गांधी जी ने जो शब्द कहे, उनसे सब लोग खुशी, और उत्तराखंड में आने से सब लोगों में एक जुनून सा सवार हो गया है। लगता है कि आगामी चुनाव में राहुल गांधी के आने से कांग्रेस पार्टी ही इस उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। बहुत काफ़ी अच्छी भीड़ थी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में और हरीश रावत जी के नेतृत्व में, और जो उन्होंने अपने उद्घोषण में कहा कि गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना, स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में
और शिक्षा के हब बनाने के लिए जो उत्तराखंड को एक उन्हें विशेष तवज्जो दी, हम तहे दिल से उसका कांग्रेसी स्वागत करते हैं। यही वो मंच है जहां से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कांग्रेसियों के बीच में उत्साह का मंत्र फूंका है। वो भ्रष्टाचार की बात करके गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार पर सैकड़ों उंगलियां उठाई, कांग्रेस को श्रेय दिया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। देखना होगा कि युवराज के इस मंत्र से कांग्रेसी कितना उत्साह फील करते हैं। मंच से सौभाग्य मिथिला न्यूज के लिए मैं जयपाल। जहां विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने राजधानी के परेड मैदान में राहुल गांधी की जनसभा का आयोजन कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं पक्ष में बैठी भाजपा इसको सिर्फ दिखावा मात्र बता रही है। भाजपा के नेताओं ने राहुल के दौरे को हवाई और भीड़ को खरीदी हुई बताया। कांग्रेस के युवराज दून आए और मौके की नजाकत और चुनावी माहौल को भांपते हुए सत्ताधारी दल भाजपा पर जमकर बरसे। राहुल के वारों से तिलमिलाई भाजपा सिपा सलारों ने भी कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोर्चा संभालने मैदान में उतरे मुख्यमंत्री के पर्यटन सलाहकार प्रकाश सुमन ध्यानी ने जनसभा को कांग्रेसी नेताओं का शक्ति प्रदर्शन बताया और कहा कि कांग्रेस खंडूरी के 4 माह के कार्यकाल से बेहद डरी हुई है। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी 5 साल की बात करे, 4 महीने की बात नहीं करे। यानी 4 महीने खंडूरी जी के शासन से और कांग्रेस बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है। और खंडूरी जी के शासन की बात क्यों ना करें? खंडूरी जी पहले भी हमारे मुख्यमंत्री थे, खंडूरी जी आज भी हमारे मुख्यमंत्री है। हमारा तो पूरा 5 साल का शासनकाल बेदाग रहा, चमकदार रहा, धारदार रहा है और इस धार से जो है कांग्रेस डरी हुई है। खंडूरी जी का नाम लेके उनको लग रहा है कि आपके नैया पार होने वाली नहीं है, इसलिए खंडूरी उनके लिए एक चैलेंज बने हुए, जिस चैलेंज की काट कांग्रेस के पास है ही नहीं। ध्यानी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेसी नेताओं की जमकर खिंचाई की। ध्यानी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेता रैली में ढंग की भीड़ भी नहीं जुटा पाए, कुर्सियां खाली थी और जो भीड़ थी वो भी खरीदी हुई थी। भीड़ के मानकों के हिसाब से वो सफल नहीं रही। आपने देखा हो कुर्सियां खाली थी, उसके बाद जो भीड़ जुटाई भी, कांग्रेस का भीड़ जुटाने का अपना तरीका है और वो जो है खरीदी हुई भीड़ थी। वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा जितने भी लोग थे वो सब बरगला के, बहला के, फुसला के, लालच दे के लाए गए लोग थे और उसके बावजूद भी वो रैली अपने मानकों पे खरी नहीं उतरी। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होना लाजमी है। अब देखना होगा कि हमेशा आमने सामने रहने वाली भाजपा कांग्रेस की जुबानी जंग चुनाव क्या असर दिखाती है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ राकेश कंडवाल, सौभाग्य मिथिला, देहरादून।